हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोदर्शन। तो फ्रेंड, आपका भाई ये लेके आ गया यूनिट नंबर 5 क्लाउड कंप्यूटिंग की। मुझे पता है आप लोग सब लोग वेट कर रहे थे। भाई मैं भी कल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये बनाने में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट नंबर 5, जिसमें क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ और उसके एडवांसमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें बेसिकली सबसे पहले आते हैं हडूप। हडूप ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब एक ओपन सॉफ्टवेयर का फ्रेमवर्क है जो इस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या है, देखिए हमने हिंदी में लिख दिया है, ये मैसिव स्टोरेज प्रोवाइड करता है फॉर एनी काइंड ऑफ डाटा एंड एबिलिटी टू हैंडल वर्चुअली लिमिटलेस करंटलेस। मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि ये मैसिव स्टोरेज तो प्रोवाइड करता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी काइंड के डाटा को आप हैंडल कर सकते हैं, और वर्चुअली जो लिमिट्स हैं उसको भी बढ़ा देता है, जिसके हम कॉन्करेंटली टास्क या जॉब्स को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, हाडूप बेसिकली इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द comprehensive collection of tool and techniques that can be effective developed। ये बेसिकली ये क्या इकोसिस्टम ये डिफाइन किया जाता है एक कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ टूल्स का और टेक्निक्स का, जिसमें क्या कर सकते हैं हम इफेक्टिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइड अ बिग डाटा सोल्यूशन और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से, मतलब बिग डाटा को भी सोल्यूशंस भी इससे हम इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं और प्रोवाइड करता है, और बेसिकली क्या कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से भी कर सकते हैं। तो देखिए हडूप के बेसिकली 2 बेसिक जो होते हैं कोर कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैप रेड्यूसिंग होता है और एक हडूप डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल सिस्टम। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड बहुत मेहनत की है आपके लिए, कल रात से लगाऊँ। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में कि बेसिकली क्या है के साथ, इन दोनों के साथ ये जो दोनों फीचर्स हैं, इन दोनों कॉमन कंपोनेंट्स, इसके साथ इन कंपोनेंट्स के साथ अब आप क्या करते हैं, इन दोनों के साथ हडूप इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, कलेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू सपोर्ट द कंप्लीट डेवलपमेंट। ये कलेक्शन ऑफ वेरियस इम्प्लीमेंट्स को क्या करता है, ये कलेक्शन ऑफ वेरियस इम्प्लीमेंट्स को और एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है, जो क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, और डिप्लॉयमेंट ऑफ बिग डेटा सोल्यूशन। तो बेसिकली ये हडूप आर्किटेक्चर है। इसमें बेसिकली क्या होता है, मेन पार्ट ये है मैप रिड्यूसिंग लेयर और एक होता है HDFS लेयर। ठीक है, अब देख लेते हैं HDFS और मैप रिड्यूसिंग लेयर। इसमें बेसिकली पहले में क्या करेंगे, देखिए ये जो टास्क ट्रैकर है, जॉब ट्रैकर और ये टास्क ट्रैकर, ठीक है, डाटा नोड, इन सब में बेसिकली क्या है, ठीक है, हम क्या करते हैं जॉब ट्रैकर या टास्क ट्रैकर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम टास्क को ट्रैक करते हैं कि हमें कौन सा काम करना है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, पीस ऑफ डाटा को ट्रैक करने का काम टास्क ट्रैकर करता है, पीस ऑफ डाटा को ट्रैक करता है। ठीक है, जैसे मान लिया हमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो उस टास्क कौन सा टास्क है उसको ट्रैक करके परफॉर्म करता है। ठीक है, और बेसिकली मैप रिड्यूसिंग क्या होता है, मैसिव प्लानिंग प्रोसेसिंग टेक्निक टू पैरेलल डाटा। ठीक है, इसमें बेसिक क्या होता है, एक मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग है, बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं हम, ताकि हमारा जो है हम बड़े चीज़ों को स्मार्ट फॉर्म में डिवाइड करके हम अपने काम कर सकें। ठीक है, और इसमें डाटा क्या होगा, मैनेज डाटा रिसीव ऑन द प्रोसेस। ठीक है, नोड में क्या होता है, ऑन डेट जो डाटा प्रोसेस हुआ है वो नोड में, और जो डाटा मैनेज हुआ है मैनेज रिसीव्ड डाटा होता है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे मान लिया हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, हमारे कोई रिक्वेस्ट भेजी, तो रिक्वेस्ट ट्रैकर के पास जाता है, जिसके थ्रू जॉब ट्रैकर से टास्क ट्रैकर, ये स्लैब होता है और एक मास्टर होता है। और HDFS लेयर पे बेसिकली नेम नोड पे वर्क करता है, जो डाटा नोड और डेटा नोड, जो बेसिकली दोनों बोथ साइड में डेटा नोड्स होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली फीचर ऑफ हडूप क्या है, ठीक है, फीचर ऑफ हडूप क्या है, ये बेसिकली और एक चीज़ और देख लीजिए, कई बार देता है। देखिए ये जो है हडूप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, ठीक है, ये HDFS लेयर ये क्या कर सकता है, फाइल सिस्टम्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि क्या होता है इजीली हम टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, हम अपने काम को इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, और अब आते हैं फीचर ऑफ हडूप का फीचर क्या है, इस सुटेबल फॉर बिग डाटा को आराम से हम छोटे छोटे पार्ट में करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्केलेबल है भाई, फॉल्ट टॉलरेंस आपको पता है। ठीक है, फीचर ऑफ मैप रिड्यूस का फीचर क्या है, ठीक है, ये शेड्यूलिंग। ठीक है, हमने छोटे छोटे पार्ट में लिया, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मेरा काम है आपको क्विक रिव्यू देना, तो मैं आपको क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। शेड्यूलिंग में क्या होता है, डिवाइड लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट, इस लार्ज प्रॉब्लम को स्मार्ट पार्ट में डिवाइड करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, एग्जीक्यूट एक ही टाइम कई प्रोसेस को परफॉर्म करके सिंक्रोनाइज करते हैं। ठीक है, और डेटा लोकेलिटी क्या है, द कलेक्टनेस, देखिए द इफेक्टिवनेस ऑफ अ डाटा प्रोसेसिंग, जो इफेक्टिवनेस है ऑफ अ डाटा प्रोसेसिंग मशीन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डाटा रिक्वायर्ड फॉर कोड एंड कोड लोकेशन फॉर, जो डाटा कोड के लिए रिक्वायर्ड है, कोड का लोकेशन कहाँ है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है।
अब हैंडलिंग ऑफ एरर एंड फॉल्ट, एरर एंड फॉल्ट को भी हैंडल करता है, ठीक है, हैंडलिंग ऑफ एरर एंड फॉल्ट ये भी इसका फीचर है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस हैंडलिंग एरर, ये एरर हैंडल कर लेता है जिससे टॉलरेंस जो है वो रुक जाती है, ठीक है। स्केल आउट आर्किटेक्चर, इजीली यूज एंड एफिशिएंट आर्किटेक्चर, इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स आप जैसे कि वर्चुअल मशीन पढ़ चुके हैं, उससे उसी टाइप का वर्चुअल बॉक्स है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो यूज करता है किसके लिए, विजुअलाइजेशन। द x86 कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, जो इस कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को क्या कर सकता है, विजुअलाइज करता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये एक हाइपरवाइजर की तरह काम करता है, जैसे हमने पिछले हाइपरवाइजर पढ़ लिया था, जो एक वीएम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता है जिससे यूजर ना अदर ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सके। मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें हमें एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है, तो हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे, तो हम इसकी हेल्प लेकर, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स की हेल्प लेकर हम क्या कर सकेंगे, एक दूसरा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम वर्चुअल मशीन या वर्चुअल बॉक्स रन कराते हैं वो होस्ट होता है, ठीक है, और जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है वो क्या होता है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। मान लिया हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है, ठीक। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या किया, हमने नया वो किया, फ्रेंड्स बैकग्राउंड के नॉइस आ रही है उसके, सॉरी। हमने यहाँ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, हमने यहाँ एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो होस्ट हो गया, ये होस्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे भाई तो गेस्ट, ऑब्वियस ही बात है। अब आते हैं गूगल ऐप इंजन क्या होता है, ठीक है। गूगल पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप डिफरेंट पॉपुलर लैंग्वेज, इसमें क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट पॉपुलर लैंग्वेजेस और लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क को चूज करते हैं डेवलप, किसी ऐप को डेवलप करने के लिए। बेसिकली इसमें क्या कर सकते हैं, लेट्स ऐप डेवलपर बिल्ड स्केलेबल वेब एंड मोबाइल बैकएंड्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन अ फुल्ली मैनेज्ड सेवरल प्लेटफॉर्म, ठीक है। फुल्ली मैनेज सेवरल प्लेटफॉर्म में क्या कर सकते हैं, मोबाइल बैकएंड्स वगैरह को या स्केलेबिलिटी को, इन सबको रन करके आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फीचर इसके क्या है, ठीक है, ऑटोमेटिक स्केलिंग है, लोड बैलेंसिंग है, ठीक है, एपीआईज ऑफ फॉर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेटिंग यूजर के लिए यूपीआईज है, एंड सेंडिंग ईमेल यूजिंग गूगल अकाउंट, ईमेल सेंडिंग यूजिंग गूगल अकाउंट, ठीक है। और एक फीचर है डायनेमिक वेब सर्विंग, ठीक है, विथ फुल्ली सपोर्ट फॉर कॉमन वेब टेक्नोलॉजी। डायनेमिक वेब सर्विंग है जो क्या कर सकती है, फुल्ली सपोर्ट कर सकती है किस चीज़ को, कॉमन वेब टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब सपोर्टेड इन्वायरमेंट ऑफ गूगल ऐप इंजन, गूगल ऐप इंजन के लिए कौन कौन से सपोर्टेड इन्वायरमेंट है, तो बेसिकली दो होते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट। इसमें बेसिकली क्या कर सकता है, यूजिंग जो डेवलपमेंट आप यूज होता है यूजिंग कॉमन जावा वेब डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट टूल और यूपीआई के थ्रू। इसमें क्या हो सकता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पाइथन रन टाइम में क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऐड ऐप इंजन रिच डाटा मॉडलिंग एपीआईज एंड टूल्स आर मैनेजिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से बना के लिखना फ्रेंड्स, आपको मेरा काम है ओवरव्यू देना, आप क्विक रिवीजन करके सब समझ जाएं। अब ओपन स्टैक क्या होता है, ओपन स्टैक बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये क्या कर सकता है, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेज करता है किसको, क्लाउड IaaS प्लेटफॉर्म को, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या करता है, डिप्लॉय और मैनेज करता है क्लाउड IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ओपन स्टैक सपोर्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ये प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है। अब आते हैं क्लाउड, ये क्लाउड की टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाउड, ठीक है। बेसिकली क्लाउड की टू रिक्वायरमेंट्स क्या होती है रिक्वायरमेंट्स, मैसिव स्केलेबिलिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ओपन स्टैक यूजिंग ओपन स्टैक, ओपन स्टैक के थ्रू हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनेबल रैपिड इनोवेशन, रैपिड इनोवेशन, इनेबल मतलब क्या होता है, मशीन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम डेवलप कर सकते हैं जो चाहें वो, ठीक है। इसमें बेसिकली इट ऑफर सेल्फ सर्विसेज कॉम्पेटिबिलिटीज़ फॉर बेटर एंड फास्टर एक्सेस टू IT रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या कर सकता है, अपेयर ऑफ सेल्फ सर्विसेज कॉम्पेटिबिलिटी, किस चीज़ के लिए, बेटर एंड फास्टर एक्सेस ऑफ IT रिसोर्सेज, ठीक है। कट डाउन टाइम टू मार्केट, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता हमें, रिक्वेस्ट की देखिए छोटी छोटी लिख दी हैं ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाए, इसलिए फ्रेंड्स नोट रिकमेंडेड है, नोट जरूर लीजिए ताकि आप एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। कट डाउन टाइम टू मार्केट, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ IT रिसोर्सेज आल्सो मीन्स एंड यूजर्स and business units no longer have to wait day or weeks to start using the new services and application they need, ठीक है। इसमें जैसे भी हमारे सर्विसेज और यूजेस की हमें नीड होती है हम उसी अकॉर्डिंग वो मतलब परफॉर्म हो जाता है, ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। बूस्ट स्टेबिलिटी एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है, बेसिकली स्टेबिलिटी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बूस्ट करता है, स्टेबिलिटी इससे बढ़ती है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी, इससे हम इजीली रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, फास्टर रेगुलेशन कॉम्प्लेंस, फास्टर रेगुलेशन में क्या करते हैं, अगर क्लाउड खुद के
डाटा सेंटर पर है तो हम कोई भी चीज़ आसानी से मैनेज कर सकते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब हमने ये ओपन स्टैक का काम कर लिया है तो अब क्या हो गया, कुछ डाटा जो हमारे खुद के क्लाउड पे स्टोर है, तो हम डाटा सेंटर है हमारा खुद का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कई चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है इट कैन हेल्प टू रेगुलेशन प्रेमिसेस प्राइवेट ऑन, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लाउड फेडरेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स क्लाउड फेडरेशन कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ों में, जब हम सेम टाइप के सर्विसेज को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरनल क्लाउड सर्विसेज को इकट्ठा कर दें जिससे हम बिजनेस की नीड को फुलफिल कर सकें, तो क्लाउड फेडरेशन होता है, ठीक है। इसको आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मेरा काम था इजी वे में आपको समझा देना कि क्लाउड फेडरेशन क्या होता है, ठीक है। ढेर सारे सेम टाइप के एक्सटर्नल और इंटरनल क्लाउड सर्विसेज को इकट्ठा कर दें जिससे बिजनेस की नीड फुलफिल हो सके, ठीक है। इट मैनेज कंसिस्ट एंड एक्सेस कंट्रोल व्हेन टू आर मोर इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट क्लाउड शेयर ईच अदर ऑटोमेटिकली फाइल्स कंप्यूटिंग रिसोर्स, जिससे हम फाइल्स के रिसोर्सेज को आपस में ट्रांसफर कर सके, ठीक है। अब आते हैं बेनिफिट, आप फेडरेशन की बेनिफिट क्या है। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स की है, अलाउ क्लाइंट फॉर ऑप्टिमाइज इंटरप्राइज आईटी सर्विसेज डिलीवरी। ये क्या कर सकता है, क्लाइंट को अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, ऑप्टिमाइज इंटरप्राइज डिलीवरी सर्विसेज। भाई क्योंकि इस प्रोसेस से क्या होगा, हमारे पास ढेर सारी उसकी ये देखिए इस तरफ देखिए, हमने जब इसमें यही तो किया है, हमने ढेर सारे से सर्वर्स को इकट्ठा कर लिया, ढेर सारे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हमारा एक क्या हो गया, क्लाउड फेडरेशन हो गया, ठीक है। अब जिससे हम एक टास्क को इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, इजीली स्केल अप टू एनी नंबर ऑफ रिसोर्सेज, इजीली मतलब एनी नंबर ऑफ रिसोर्सेज को स्केल अप कर सकते हैं, ठीक है। अब लेवल ऑफ फेडरेशन, बेसिकली इसके 4 लेवल्स होते हैं, एग्जाम में कई बार आ जाता है 4 लेवल, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। परमिशन फेडरेशन में क्या होता है, एक सर्वर एक्सेप्ट करता है एक कनेक्शन फ्रॉम अ पेयर नेटवर्क विदाउट किसी भी वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि आईपी एड्रेस के थ्रू जब वो कनेक्टेड रहता है तो उसे फिर और किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, परमिसिव के थ्रू एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। वेरीफाइड फेडरल इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बिना वेरीफाई किए उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आईपी एड्रेस कनेक्ट था। इसमें क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करने के बाद ही आपको क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ डाटा होने देगा, ठीक है। अब इनक्रिप्टेड फेडरेशन में, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इट इज़ अ मोड, दिस मोड ऑफ सर्वर एक्सेप्ट कनेक्शन, इस टाइम सर्वर कनेक्शन को कभी एस्टेब्लिश करेगा जब हमारा क्या होगा, पीर सपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, डिफाइंड एंड XMPP इन रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, ठीक है। ये इस चीज़ में डिफाइंड्स होंगे और इस चीज़ में, इस लेयर में आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के ही थ्रू सपोर्ट होगा, तभी आपका इनक्रिप्टेड कनेक्ट होगा। अब देखते हैं ट्रस्टेड फेडरेशन, ठीक है। ट्रस्टेड फेडरेशन बेसिकली, अब फोर्थ में क्या है, जहाँ से सर्टिफिकेट इशू हुआ है हम उस ट्रस्ट पे वेरीफाई करके फेडरेशन अलाउ कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास देख लीजिए इसमें बेसिकली हमारे पास जैसे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो हमें क्या करना है, हमने देखा कि जो हमारा रिक्वेस्टर है या कनेक्शन ऑफ जहाँ सर्वर है, वो क्या करेगा, वो ये देख लिया है कि किसी सर्टिफाइड इशूज़ के थ्रू आपका वो वेरीफाइड है, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, फेडरेशन कर सकते हैं। अब आते हैं फेडरल सिस्टम, ठीक है। फेडरल सर्विस बेसिकली क्या होता है, एक्टिव, इसमें ADFS होता है, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है डेवलप्ड बाय, ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट के मतलब थ्रू डेवलप की गई है। कैन रन ऑन विंडोज सर्वर, जो रन करता है विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की किस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड यूज़र विथ सिंगल साइन अप टू एक्सेस, जिसे यूजर सिंगल साइन अप एक्सेस के थ्रू सिस्टम में और उसके ऐप को लोकेटेड को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अब फाइनली खत्म होने वाला, लास्ट है, ठीक है। और अब बेसिकली इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई फेडरेशन इज एस्टेब्लिश बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन बाई स्टेब्लिंग दैट, मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, ये तभी मतलब इस्टेब्लिश होगा जब बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या हो कि सिक्योरिटी ट्रस्ट हो, ठीक है, तभी होगा। भाई बिना सिक्योरिटी के हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। अब आते हैं फ्यूचर ऑफ फेडरेशन। तो फ्यूचर ऑफ फेडरेशन क्या है, क्रिएट अ हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट विथ एन इंक्रीज्ड फोकस और मेंटेन। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक ये फेडरेशन क्रिएट क्या करता है, एक हाइब्रिड इन्वायरमेंट मतलब जिसमें बोथ डुअल नेचर हो, ठीक है, क्लाउड इन्वायरमेंट, ठीक है, जो हाइब्रिड क्लाउड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता हो विथ एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन, जिसमें इंक्रीज फोकस या मॉनिटरिंग हो किस चीज़ के लिए, मेंटेनिंग हो किस चीज़ के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नोट्स आप व्हाट्सएप कर देगा, 20 रुपीज़ में नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स अपने भाई को जरूर सपोर्ट करिएगा, बहुत मेहनत करके बनाओ। थैंक्स फॉर